जी भैया, गुड मॉर्निंग। तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ मिसागा पहुँच चुका हूँ। इट वाज अ हेक्टिक ट्रिप, पाकिस्तान का, फिर दुबई का और सारे इलाकों से घूम फिर के। कहाँ वहाँ पर 36-37 डिग्री टेम्परेचर होता था और कहाँ पे यहाँ पर क्या नाम है। तो मैं नॉर्मली जो है वॉक करता हूँ इस जगह पे। आप देखिए, ये स्क्वायर वन का एरिया है। मेरी कई वीडियोज़ में मैंने इसके ऊपर बना चुका हूँ और लेकिन मैंने कहा भाई 10 डिग्री टेम्परेचर है तो आज जो है ना बाहर निकलना चाहिए। है सर्दी है, यू कैन से दैट। सर्दी इस सेंस में कि चिल है हवा में। और चलें आपको थोड़ी सी सैर कराते हैं यहाँ की कंस्ट्रक्शन जो हो रही है यहाँ पर। जो वेटिंग फॉर माई साइन। चलें, मेरी वॉक साइन आ गई है। क्या खूबसूरत खुला हुआ खुली हुई मॉर्निंग है, क्लीन मॉर्निंग। सारी रात बारिश होती रही है और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं DJI से बना रहा हूँ। और ये देखें सीगल्स जो है सुबह के वक्त, जो यहाँ का ठीक परिंदा है। मैंने अपना आने के बाद एक हेक्टिक ट्रिप था, पर्टिकुलरली वापसी जो हमारी हुई है बहरीन से और गल्फ एयर से थी। क्या नाम है, हम लोग आए, मैं लाहौर से कराची चला गया था डोमेस्टिक। 20 kg से ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते डोमेस्टिक फ़्लाइट पे। और आपका अगर इंटरनेशनल ट्रैवल है तो आपका काफ़ी सामान पहले से होता है। कुछ आपके गिफ्ट्स होते हैं, लोगों ने कहा होता है ये ले जाएं वो ले जाएं। कितना भी किसी को मना करें उसके बावजूद भी सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर भी खैर आई अकोमोडेटेड। काफ़ी सामान वहाँ पर लाहौर में मुझे छोड़ना पड़ा। तो नहीं हो, कराची से गल्फ़ आई मीन बहरीन पे गल्फ एयर का जो प्लेन था, आई वाज सरप्राइज। और मैं पहली दफ़ा बैठा था, इससे पहले मैं कभी नहीं बैठा था, लेकिन इतनी उसकी वो नहीं थी। लेकिन आई मीन मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन बेस्ट सर्विस और ब्रांड न्यू एयर जहाज़ थे। जबकि दोहा ने आई मीन कतर एयरवेज़ ने जो दोहा लाहौर वो जो जहाज़ चलाते हैं वो थकीले जहाज़ होते हैं एकदम। सेम थिंग PIA की तो फिर बात ही छोड़ें आप। इसलिए एक आध वीडियो मैंने बनाई है कि वॉशरूम में अगर आप बैठते हैं तो आपको गाना गाना पड़ेगा PIA के जहाज़ों में। लॉक टूटे हुए, बुरी हालत। बस अल्लाह इनका साथ मामला इनके अच्छे करे। PIA के कैसे चल रही है तो PIA वालों को ही पता है। अब ये देखें यहाँ पर, ये मिसागा का मैं थोड़ा सा आपको बारे में भी बताऊँ। ये सारा इलाका जो है ना ये नए सिरे से बन रहा है। और यहाँ मुझे याद पड़ता है कि यहाँ बिल्डिंग हुआ करती थी बहुत बड़ी तो नहीं थी, एक बिल्डिंग थी, उसमें टिम होटल होता था। अब यहाँ पर वो एक्सचेंज के नाम से, मेरा ख्याल है ये वही प्रोजेक्ट है। तो ये देखें, तो मैंने कहा आप लोगों को, चूँकि मुझे तो वॉक करनी है तो मैंने कहा आप लोगों को भी साथ ले चलता हूँ। तो एनी हाउ मनामा में क्या नाम है, बहरीन जब पहुँचे तो 4 घंटे का वहाँ पर स्टॉप था। और क्या ज़बरदस्त एयरपोर्ट है, अनबिलीवेबल एयरपोर्ट था। अच्छा, ये जो है ना ये स्क्वायर वन का की बैक साइड है, स्क्वायर गेट नंबर 3 का इलाका है। यहाँ से आप देखिए, ये हडसन बे का पीछे का इलाका है, ये हैरी रोजन का, और ये गेट नंबर 3 है। और एक्चुअली ये मेरी जो ये वॉक हो रही है साथ साथ एक वो भी है, ट्रायल भी है।
ये भी मेरे साथ थोड़ा सा मजाक हुआ। इत्तफाक से मिसागा के अंदर DJI, ये चाइनीज़ कंपनी है जिनके ये सारे ड्रोन और छोटे ड्रोन, प्ले ड्रोन्स की बात कर रहा हूँ मैं, कोई वो बड़े ड्रोन्स की बात नहीं कर रहा। तो मिसागा में इनका स्टोर है, इनका आउटलेट है लकीली। तो मेरे पास जो DJI का है वो है पॉकेट आसमो, और यह DJI 1 बकौल उसके। तो मुझे एक इसका वो चाहिए था, क्या नाम है, वायरलेस ट्रांसमीटर के नाम से। तकरीबन $150 का वो ट्रांसमीटर मिलता है, और $150 का ही क्या नाम है, डू इट ऑल करके एक इनका एक छोटा सा एक है जो उसकी बॉटम में लगता है, जिससे वो दोनों ट्रांसमीटर आपस में काम करते हैं। खैर आई बॉट इट। जब मैं घर लेके आया तो वो उसमें फिट ही नहीं हुआ। इधर से मैंने अमेज़ॉन पे भी ऑर्डर कर दिया, तो वो भी एक मजाक हुआ। खैर ही वॉज अ गुड गाय। तो अब मैं ये जो है ना लैपियर का एक वो है मेरे पास, इत्तफाक से पुराना पड़ा हुआ था माइक्रोफोन। तो आसमो के साथ आप वायर्ड माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो रोड के महंगे महंगे वो आते हैं। तो ये एक मेरा एक ट्रायल है बेसिकली। खैर द गाय वाज गुड इनफ एंड ही गेव मी अ फुल रिफंड। हालांकि उसने कहा था कि 20% जो है स्टॉकिंग चार्जेस होंगे, लेकिन थोड़ी सी उसकी भी गलती थी क्योंकि उसने मुझे बेचा था। आई शोड हिम द कैमरा एंड एवरीथिंग। तो ये मैं किस्म की ट्रायल कर रहा। अच्छा, वो पीछे की बिल्डिंगें देखें, यहाँ जो 10 बिल्डिंग है, मैं बेसिकली चल के आपको वहीं लेके जाऊँगा। ये वाली नहीं, कि जो हाँ वो जो जिन पर क्रेनें लगी हुई हैं, यहाँ 10 बिल्डिंगें आनी, और मैं अक्सर वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ। सुबह का टाइम है, क्या नाम है, एज आई सेड 8:15 बजे का, और खूबसूरत वेदर है। लेकिन मैं तकरीबन 3 वीक था, घूम फिर के डिफरेंट सिटीज़ में पाकिस्तान के अंदर, और इंक्लूडिंग दुबई एंड शारजा। लेकिन हम नॉर्थ अमेरिकन्स के लिए इट्स अ बिग चैलेंज। मैं कह सकता हूँ नॉर्थ अमेरिकन, क्योंकि अब मैं 40 साल से तकरीबन मैं यहाँ पर हूँ, ऑन एंड ऑफ। ये देखें ना, ये सारा क्या खूबसूरत स्काई लाइन बन चुका है। ये देखें। तो इस कैमरे की ये किस्म की इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, क्योंकि मुझे वॉक करना है। कितना इसमें काटूंगा कितना नहीं काटूंगा, अच्छा सुबह के वक्त। इस वक्त आसानी ये है कि मैं जहाँ से चाहूँ क्रॉस कर सकता हूँ। ये अच्छा, अक्सर लोग मुझे जो है ना हर वीडियो में पूछते हैं कि जी रियल एस्टेट मार्केट की अपडेट्स दिया करें हर एक में। रियल एस्टेट मार्केट की अपडेट ये है कि मार्केट सॉफ्ट हुई है। प्राइसेस अक्टूबर नवंबर पे चली गई हैं वापस। 10% की गिरावट आई है। 10% की गिरावट से मुराद ये है कि अब आपको टाउन हाउस वगैरह अगर आप चाहते हैं ब्रैम्पटन में, तो आपको डिपेंड वेयर यू बाइंग, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अच्छी प्राइस पे मिल सकता है। ये है सारा। ये देखें, ये खूबसूरत बिल्डिंगें हैं। आई डोंट नो कि आई बी एबल टू वॉक, हो सकता कैमरा कितना इजाज़त देगा, कितनी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन एक लंबी वीडियो होगी है। लेकिन मिसागा को आफरीन है, यहाँ की सिटी हर वक्त कुछ ना कुछ काम करती ही रहती है। ये देखें, अब ये एक तकरीबन पिछले 1.5-2 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, इस पर काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ प्रोजेक्ट इसलिए भी रुक जाते हैं क्योंकि जो क्रॉनिक मंथ्स होते हैं 2 सच एज, बल्कि दिसंबर तो हॉलीडेज़ में फेस्टिविटी मोड में निकल जाता है, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दीज आर 2 रियली हार्श मंथ्स। उसमें काम नहीं होता, ये काम रोक दिया जाता है। मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन के होते हैं वो 15 नवंबर के बाद से, डिपेंडिंग ऑन द वेदर। तो ये मेरे हिसाब से कोई कम से कम पिछले 1.5 साल से ये काम चल रहा है।
ये जो लोग काम कर रहे हैं। मैं ज़रा सा इस तरफ जाऊंगा राइट साइड पे, एक तो वॉक भी हो जाएगी इसी बहाने। सिटी ऑफ मिसागा की गाड़ियाँ वही सुबह सिविक सेंटर वाटर पानी डालेगा। पानी कहाँ, रात बारिश हुई है, पानी कहाँ डालोगे? नहीं होगा कुछ सुनता। ये वो सेलिब्रेशन स्क्वायर है, चलो इसकी भी दिखाई देता है थोड़ी सी। ये भी कई लोगों ने अभी एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान के सिलसिले में क्या नाम है जो है ना, सैटरडे को पिछले या संडे को यहाँ बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था। ये आपका सेलिब्रेशन स्क्वायर है, यहाँ पर एहतजाज हुआ था। सारे एहतजाज यहीं होते हैं। मेरी बेतहाशा वीडियोस हैं लाहौर की, शारजा की तो मैं ख़त्म करने वाला हूँ, हालांकि और भी बनी हुई है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी मोर। एक होटल की रह गई है, उसको चढ़ा के, और एक दुबई एयरपोर्ट पे। यस, मेरा वहाँ पर 4 घंटे का स्टॉप था, तो मैंने काफ़ी घूम फिर के जो दुबई एयरपोर्ट लोड ले रहा था। हमें क्या ज़बरदस्त किस्म की ठंडी हवा है, यख कह सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे देखा है, मैंने आप मुझे देख सकते हैं, मैं टोपी में हूँ, तो इसकी वजह से काफ़ी आराम है। इसको थोड़ा सा मुझे जो है ना, इस कैमरे को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। अच्छा, स्प्रिंग्स के बहुत सारे बर्ड्स जो हैं आ गए हैं, आप सुन रहे होंगे, जो परिंदे चहचहा रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड पे जो है ना, ये सारी नई बिल्डिंगें हैं। मुझे अगर, हालांकि ऑलरेडी 12 मिनट की हो गई है, मैं उस तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ, ले जाके दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना कांडोज इस वक्त जो है 1+1 हैं, तकरीबन 6 से 7 लाख के दरमियान में मिल जाते हैं। अच्छा, मार्केट क्यों हिली है? मार्केट इस वजह से भी हिली है कि अप्रैल में हाउसिंग से रिलेटेड जो नई पॉलिसीज़ आई हैं, उसमें इन्वेस्टर्स, जो बाहर के इन्वेस्टर्स से, जो बायर से, जो यहाँ की प्रॉपर्टी को हिलाते थे, उनके ऊपर काफ़ी सख्तियाँ की हैं। जिस तरह चाइनीज़ थे या और बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, मैं किसी एथनिसिटी का नाम नहीं लूँगा, चाइनीज़ चूँकि इस मामले में काफ़ी मशहूर थे, तो उसके बारे में मैंने कह दिया, तो उसके ऊपर काफ़ी क्या नाम है पाबंदियाँ लगाई हैं फॉर 2 ईयर्स, और क्या नाम है कुछ टैक्सेस बढ़ाए हैं इन्वेस्टर्स के लिए, और कुछ रिबेट दिया है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए अप टू $10,000 तक का। जब आप अगले साल का अगर इस साल लेते हैं तो आपको $10,000 तक का आपको वो मिलेगा। ये लेफ़्ट साइड पे जो इलाका है, ये मैं बर्नथ्रोप के ऊपर हूँ, और ये सारी जो है ना बर्नथ्रोप की बिल्डिंग है। उसके पीछे वेब ड्राइव की है, वो जो बिल्डिंग जो है वो वेब ड्राइव है। और ये जो है ना, ये आइकॉनिक 2 बिल्डिंगें सामने नज़र आ रही हैं, करीब जाएंगे तो आप देखिएगा। इधर पे तकरीबन 10 बिल्डिंगें रॉजर्स वालों की M-City के नाम से। इस वक्त M5 के ऊपर काम हो रहा है, जो बुकिंग हो रही है वो M5 की बुकिंग हो रही है। तो मेरे साथ अगर आप रहेंगे, 14 मिनट की हो गई है, 5-7 मिनट की और शायद बने, या 10 मिनट की, तो आपको थोड़ा सा ये मैं आपको नज़ारा करा दिया सिटी सेंटर का जो एरिया है। और भी कई वीडियो बना चुका हूँ मैं। ये YMCA का है, बहुत बड़ा सेटअप है, ये बहुत बड़ा, ये कोने की जो बिल्डिंग है, यहाँ पर आपके स्विमिंग पूल और तमाम गेमें, और आप आएँ, ये देखें यहाँ से आप इसको देखें,
ये लिविंग आर्ट होगा, या ये लिविंग आर्ट्स की बिल्डिंग है। ये सारी बिल्डिंगें इत्तेफाक से मैं कह सकता हूँ 12-15 साल में, 12 साल में, तकरीबन 15 साल मुझे मिसागा में, इससे पहले मैं ब्रैम्पटन में था, तो मोस्टली बिल्डिंगें जो है ना मेरे सामने बनी हैं। पहले 2-4 बिल्डिंगें थी ये वेब ड्राइव वगैरह की, लेकिन ये परंथ्रोप की सारी बिल्डिंगें जो हैं, ये जो मेरी लाइन से हैं, मैं कह सकता हूँ कि आई हैव सीन मिसागा। अच्छा, वो जो पीछे जो है वो आइकॉनिक बिल्डिंगें जो नज़र आ रही हैं, ये भी मेरे सामने बनी है एब्सोल्यूट के ऊपर। तो अब ये देखें यहाँ पर काम कितनी, मे बी आफ्टर 5 years मिसागा इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आई वुड से दैट, मोस्ट डिसिप्लिन्ड। यहाँ से रास्ता ख़राब है। ओह मैन, इस कीचड़ में मैं कैसे वॉक करूँगा? ये पीछे जो है ये सिटी हॉल वगैरह का आपको वो मीनारा से थोड़ा सा नज़र आ रहा है। मैं जो ये मुसलसल, यार मारना नहीं भाई, मारना नहीं। जब आप पाकिस्तान से या इधर आते हैं तो आपकी जो है ना जो डायरेक्शंस है वो चेंज हो जाती हैं। वहाँ आपको डिफरेंट डायरेक्शन में देखना पड़ता है, यहाँ आप डिफरेंट डायरेक्शंस में देखते हैं। लेफ़्ट ड्राइव और राइट ड्राइव वाला चक्कर जो है। मैं एक्चुअली आप लोगों को ये देखें, इट्स गोइंग टू बी अ नाइस वॉक। अब इसकी ये वीडियो लोड कब होगी आई डोंट नो, लेकिन अब ये पता नहीं क्या चीज़ बन रही है, ये एक्सटेंशन है रोड की या क्या है। वो पीछे YMCA का देख रहे हैं ना, आई स्वेट फॉर काइंडनेस। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग बन रही है ना, ये इस तरह की तकरीबन 10 के करीब बिल्डिंग है। ये सारी बिल्डिंगें जो हैं, ये कन्फेडरेशन ड्राइव पे ये कन्फेडरेशन है, ये सारी ऑलमोस्ट मेरे सामने ही बनी है। ओह माय गॉड, चिड़ियों की चहचहाहट और चिड़ियों की जो आवाज़ें होती हैं, उससे बड़ा दुनिया का कोई म्यूज़िक नहीं है। ये कौन सा बर्ड है जो मुसलसल कहाँ हो, कहाँ बोल रही हो? ओह ब्लू जेज, सॉरी वो है ब्लू जेज नहीं है, क्या ना, अरे रॉबिन, ब्लू रॉबिन्स यार की जो होती है यहाँ की ढीठ चिड़िया। ये देखिए ये, और एक ये कंस्ट्रक्शन जो है मैं आपको इस तरफ लेके आया हूँ ख़ास तौर पे। ये देखिए क्या ज़बरदस्त बिल्डिंग बन रही है, इसको देखिए, आड़ी तिरछी। अब यहाँ पर 10 बिल्डिंगें जब आ जाएंगी तो क्या मिसागा का स्काईलाइन होगी। अब यहाँ से मुझे वापसी करनी है क्योंकि मैं उसकी डीप में जाऊँगा तो आई विल बी बिट लॉस्ट। यहाँ से इसको, ये है 3 एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट। हाँ, वो जो हम लोग जो मैं शुरू में जब मैं था ना, कभी भी यहाँ पर इनकी रजिस्ट्रेशन गालिबन हो रही है। ओह माय गॉड, दिस इज, ये तकरीबन 60, ये जो है ये 60 स्टोरी या पता नहीं 80 स्टोरी। और ये देखिए आप ये लाइन से जो है, अब यहाँ से मुझे ना एक किस्म का मेरा इसका भी टेस्ट है, क्या नाम है, मेरा जो माइक मैंने लगाया ये लैबियर का एक, मेरे पास एक पुराना पड़ा हुआ था,
ये मैं GoPro के लिए यूज़ करता था। तो यार मेरी लाइट तो दे दे, मेरी लाइट कब आएगी? इस DJI Osmo में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, आप वीडियो को पॉज नहीं कर सकते। Huawei वाले के अंदर जो मेरे लिए सबसे बड़ी आसानी है, जो इस सब जब मैं खड़ा वेट कर रहा हूँ, या तो मैं इसकी कटिंग करके वीडियो को छोटा करूँ और चलने दूँ। अब इस दौरान में इसका यहाँ का ना वो कंप्लीट नज़ारा करें। ये देखिए, मैंने वॉक सिग्नल भी दिया हुआ है अपना, लेकिन let me push it one more time। ओ भाई मेरा रास्ता भी तो खोल दो। Yeah, I got it. I got my walk signal. डैनियल भाई, या ये देखें सब कंस्ट्रक्शन है ऑन सेल दिस सितंबर। अब ये जो कोना है, मेरा ख्याल है माफ़ कीजिएगा, अच्छा यहाँ पर जो है आपको, जो अगर आपको किराए पे लेना है तो एक कमरा जो है ना 2200 2250 में तकरीबन 600-700 स्क्वायर फीट का होगा, आपको यहाँ मिल सकता है। पिछले समर में मैंने 3 क्लाइंट्स को यहाँ पर दिलवाया था, क्या नाम है, और सारे जो थे वो न्यू इमिग्रेंट थे। अब उसके अंदर थोड़ा सा इशू आ जाता है, क्या नाम है, आपके डिपॉजिट्स और क्रेडिट और ये वो, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द बैकग्राउंड ऑफ अ टेनेंट या क्लाइंट कह लें, कस्टमर कह लें, जो भी कह लें, क्लाइंट ही कहेंगे, तो ये डिस्कशन पे होता है लैंडलॉर्ड के 100% कि वो देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। और यहाँ पर 6.5 से 7 के अंदर आपको 1 बेड और 2 बाथ या 1 बाथ डिपेंडिंग, बल्कि इस तरह कहें आपके, ये देखें इस तरह करके एक बोर्ड लग जाता है, चेंज हैज़ बीन प्रपोज फॉर द लैंड, डेवलपमेंट एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड टू द सिटी ऑफ मिसागर टू अमेंड द ऑफिशियल प्लान, द प्रॉपर्टी ओनर वांट्स टू परमिट प्लान लोकल रोड विद अ पेडेस्ट्रियन ईजमेंट एंड बिल्ड अ 2-phase मिक्स्ड यूज हाई राइज डेवलपमेंट, कंसिडर 5 टावर्स। यहाँ ये 5 टावर कहाँ खड़े, अच्छा ये देखें नक्शा है, ये देखें 5 टावर यहाँ खड़े होंगे। कहाँ खड़े होंगे, आई हैव नो आइडिया, इतनी जगह तो नहीं है 5 टावर, या मे बी आई डोंट नो। तो यहाँ टावर ही टावर होंगे। कैनेडियन जो है ना वो बदनाम है इसके लिए, कॉफ़ी के लिए। यहाँ से लगे भी मैन 25 मिनट की वीडियो हो गई, पहले के अंदर ही नीचे पार्किंग। अब मैं अक्सर वहाँ पर जब पाकिस्तान में फिर रहा होता हूँ, दुकानें बनी हुई हैं, प्लाजे बने हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पार्किंग का। अब दो रोड की जो लेन होती है वो आखिर में पार्किंग से दोनों तरफ एक उसकी लेन रह जाती है। इधर से रास्ता है उधर को, देखिए ना, ये मेन उसके अंदर आपको मेन सिटी सेंटर में टाउन हाउस का ग्राउंड लेवल पे आपको अभी महंगे होंगे, सस्ते नहीं होंगे। आपको फुल जो है ना
आपको ग्राउंड लेवल का मज़ा। और जिन्होंने इनिशियल प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, सिर्फ पार्किंग की, लेकिन इनके पास अंडरग्राउंड पार्किंग होगी, कोई ना कोई इनका इंतज़ाम होगा। यही इसके अंदर मेरा पॉज करने का अगर होता तो मैं इसको यहाँ पर पॉज कर देता, जब आगे बाहर निकलता तो फिर मैं इसको दोबारा चलाता। तो इस तरह की जो DJI के ऊपर जो मेरी वीडियोस बनती हैं, उसमें मेरा टाइम बहुत ज़ाया होता है। छोटा सा फ्रंट यार्ड भी मिल गया। ये फ्रंट यार्ड भी इनका जो है ना, वही मेंटेन करते होंगे जो कांडो वाले हैं यहाँ पर। मुझसे बेतहाशा मुझे जो ईमेल और डिफरेंट वीडियोस के ऊपर जो कमेंट्स आते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि भाई आप कोई तबसरा करें इंडिया और पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे। तो मेरी तमाम लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि आई वांट टू स्टे आउट ऑफ इट। ज़बरदस्त। अच्छा, ये है आपका, ये कौन सा इलाका है? अच्छा, ये लिविंग आर्ट सेंटर का जो कोने में ये कम्युनिटी हॉल, ये जो भी हॉल कह लें, उसके पीछे का इलाका है। कितने मिनट की होगी? 28 मिनट की। आधा घंटे की बड़ी अच्छी वॉक हो गई। अभी मैं अपने जो है स्टेप्स काउंट करूँगा कितने बने हैं। तो वेदर चूँकि अच्छा था तो आई हैव नो इशू। देखता हूँ कितने स्टेप हो गए। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर 10,000 स्टेप्स, 5 to 10,000, 5,000 से 10,000 स्टेप्स का अगर आप एक टारगेट रख के चलते हैं, और इस दौरान में हाथों के जॉइंट्स और थोड़ा बहुत टांगे वगैरह तो हिल रही हैं, तो यू विल फील गुड। ये देखिए जी, ये पूरा जो है ये फ्रंट का है सिटी हॉल। ये सामने का दरवाज़ा है जहाँ से आप एंटर होते हैं। कोई भी लाइसेंस वगैरह, मेरा ख्याल है लेफ़्ट साइड पे जैसे ही दाखिल हो, जो बिज़नेस लाइसेंसेस वगैरह होते हैं, तो जैसे ही एंटर हो, अब आजकल नहीं मुझे पता है यहाँ से। चलो मैं थोड़ा सा एक राउंड लगाऊंगा आपको। ये आपको मैंने पूरी जो है ना ऑलमोस्ट सिटी सेंटर का पूरा जो है ना पूरी सैर करा दी है। तो मैं आ जा यार, इन्हें देख होते ही रहना है, लांगल है। हाँ, तो मैं सिटी हॉल की बात कर रहा था। ये है दरवाज़ा, इसका एंट्रेंस मेन। और ये जो ऊपर तक आपको नज़र आ रहा है, इसमें ना ऊपर तक खड़े होके आप देख सकते हैं। तो एक हॉल से है जो ऊपर तक जाता है, उसकी हाइट तक, और इट गिव्स अ रियली गुड। अंदर से बिल्डिंग, खूबसूरत बिल्डिंग है ये। हम वापस एक चक्कर लगा के आ गए हैं। सामने वही हॉल ट्रेन व्यू का जो गेट नंबर 3-4 है, उस तरफ 3 से हम जब गुजरे थे, तो ये है क्या नाम है, लिविंग आर्ट्स के ऊपर कम्युनिटी सेंटर, या जो भी कह लें। ये पूरी सिटी हॉल की, मैंने मिसागा सिटी हॉल की बिल्डिंग है, जहाँ से मैं साइड से गुजर रहा हूँ। इनके ऑफिसेज, जूनिंग और यू नेम इट, दे गॉट एवरीथिंग। लोग काम कर रहे हैं, यहाँ से देखें। खूबसूरत वेदर है। बादल जो हैं
अच्छे घने बादल हैं और बारिश सारी रात होती रही है। तो जो वेदर का कंट्रास्ट होता है ना हमारा एक्सट्रीम का, 300 सिटी सेंटर ड्राइव, नॉर्थ एंट्रेंस, ये देखें, मिसागा सिविक सेंटर, नॉर्थ एंट्रेंस। जो इंडिया और पाकिस्तान में ना, क्या नाम है, जब हम आते हैं या वहाँ जाते हैं तो एक वेदर का बड़ा एक सीरियस कंट्रास्ट है। वहाँ चल रहा है 35, 39, 38। सेम थिंग शारजा और दुबई में था। और यहाँ जब मैं आया था तो उस दिन 1 या 2 टेम्परेचर था और इस वक्त भी 8 या 9 है। और आपने मुझे देखा ही है, ये मैं ऑलमोस्ट डबल जैकेट में हूँ, टोपी के अंदर हूँ। अगर वो ना हो तो मैं वॉक नहीं कर सकता। तो ये जो वेदर का कंट्रास्ट है ना, वो मारता है। और इन जनरल काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका ट्रिप कैसा रहा या क्या वो है। आई वॉज नॉट हैप्पी। या तो हम लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं यहाँ रह के, यही मैं कह सकता हूँ। वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वो चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा पैम्पर्ड कह लें या इतने ज़्यादा स्पॉइल्ड हो चुके होते हैं यहाँ की लिविंग के हिसाब से। वहाँ जो प्रॉब्लम होती है हम उसको यहाँ पर तस्वर भी नहीं करते और सोचते भी नहीं हैं। सच एज लाइट का बारी बारी जाना और आना। अब मैंने ड्राई क्लीनर को अपने कपड़े दिए, उसने कहा कि भाजी इस्त्री के लिए दिए थे। यहाँ से मैं धो के ले गया था, वो मेरा ड्राई क्लीनर है वहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त ख्याल करता है। तो उसने कहा कल आके ले जाना भाजी। मैं कहा ठीक है, कल आके ले जाएंगे, कोई इशू नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। 4 फेरे लगाए शाम में। उसके कहता भाजी बिजली नहीं आ रही, कभी जाती है कभी आती है, वो बंदा की काम करेगा। ये एक इशू। पानी पे आप वहाँ के भरोसा नहीं कर सकते। पानी जो नीचे वाले टैंक में होता है उसके अंदर जो बड़े बड़े वो जर्मन लाल बैग होते हैं, लोगों ने वहाँ पर मोटरें लगाई हुई हैं खींचने के लिए। आई डोंट नो आजकल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पानी का ऐसा इशू तो नहीं था कि पानी ना आ रहा हो, ऐसी बात नहीं है। पानी कभी भी मेरे स्टे के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि पानी नहीं है, लेकिन उस पानी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। नंबर 3, बिजली का बिल वेरी एक्सपेंसिव। अब आप वहाँ रह रहे हैं, देख ही नहीं पाता आप एसी। आप यहाँ से गए हैं तो आप एसी तो चलाएंगे, मीटर घुमा देता है। एसी जो है ना, अगर घर में 3 या 4 स्प्लिट या आपने बड़ा वाला यूनिट लगाया हुआ है, यू टॉकिंग अबाउट thousands and thousands and thousands of rupees। और अगर आप एसी नहीं चलाते हैं तो फिर गर्मी में रहें। तो एसी से ये होता है कि वो घंटे की लोड शेडिंग है, 2 घंटे बाद 2 घंटे आ रही है, 1 घंटे जा रही है, 2 घंटे आ रही है, 1 घंटे जा रही है। तो एसी की वजह से ये होता है कि कमरा ठंडा रहता है जब लाइट चली जाती है। तो हम लोग चूँकि स्पॉइल्ड हुए होते हैं, एसी चलाना पड़ता है। वहाँ वाले भी जो हैं रिश्तेदार ख्याल ही करते हैं कि भाई ऐसा कमरा दो जिसमें एसी हो। तो इलेक्ट्रिक इज़ अ बिग इशू। नॉइज़ पोल्यूशन, ओह माय गॉड। आप किसी भी चौक पे खड़े हो जाए, यहाँ से भी, और आप ज़रा थोड़ा सा नज़ारा करें सिटी ऑफ मिसागा की। 35 मिनट की वीडियो। सिटी ऑफ मिसागा की स्काई लाइन, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ये सिटी हॉल, उसके बराबर में लिविंग आर्ट्स, वो कोने में बिल्डिंग शेरिडन की, ये पूरा स्क्वायर 1 का पिछला हिस्सा, 3 और 4 गेट। चले इसी तरफ घूमते हैं। वो 2 आइकॉनिक बिल्डिंग, ये 2 आइकॉनिक बिल्डिंग वाराना मनरो, ये अब एक्सचेंज की नई बिल्डिंगें बन रही हैं। ये भी गालबन 201 सिटी सेंटर ड्राइव भी टूट जाएगा किसी ज़माने में। ये बर्नथ्रोप की साइड है, उसके पीछे वेब ड्राइव, और ये कोने में सेलिब्रेशन स्क्वायर।
अच्छा, तो एक लाइट इज़ आई मीन जिस तरह मैंने कहा था नॉइज़ पोल्यूशन। अच्छा, चौक में आप खड़े हो जाते हैं, जिस तरह मेरी आदत है क्योंकि मेरा बचपन वहाँ गुजरा है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं चौक में खड़ा होकर सिर्फ ऑब्ज़र्व करूँ। टिक्के वाला और लड्डू पीठियों वाला, गंडेरी, मूंगफली, शौरमा आई मीन डिफरेंट जो पथारे वाले या जिस डिफरेंट जो बेचारे बेच रहे हैं, सबको लिविंग करनी है। और मुझे आफरीन है वहाँ पर, बेचारे कितनी स्ट्रगल करते हैं फूड को। मैं यहाँ पर चूँकि फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड रहा हूँ तो मुझे पता है कि टेम्परेचर, फूड का टेम्परेचर कितना ज़रूरी है मेंटेन करना। अब लाइट ही नहीं आ रही है, लाइट ही नहीं आ रही है तो वो फूड का टेम्परेचर कैसे बेचारे मेंटेन करेंगे। हर कोई तो जनरेटर नहीं अफोर्ड, और जनरेटर लगेगा तो उसका एक तो बिल, आई मीन उसकी गैस, प्लस आई मीन सॉरी पेट्रोल या डीजल या जिस पे भी चलता होगा, मुझे नहीं पता है। तो कैसे वो खाना कैसे हेल्दी रहेगा। महंगाई इस तरह के है, तस्वुर भी नहीं कर सकते। यहाँ भी चीज़ें महंगी हैं, जो यहाँ पर $2 की थी अब वो $3.5 $4 की मिल रही है। लेकिन गवर्नमेंट की कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प होती है। कभी GST का रिफ़ंड आ गया, कभी वो पेट्रोलियम वालों की तरफ से आ गया, जिस तरह मुझसे जैसे जो बूढ़े लोग हैं हम, जिनके पे गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हो गया है। अब देखें ना, हाँ, इसके बाद सब महंगाई तो अपनी जगह पे है जिस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेडिकल का है। अगर आप किसी सीरियस बीमारी में फंस गए तो आपका काम हो गया। या तो आप बिस्तर पे अपनी एड़ियाँ रगड़ कर मर जाए, या अस्पताल के जो बिल हैं, जो बात होती है, ख़ानदान में ही एक हादसा हुआ था, बच्चे की कमर जो है थोड़ी सी फॉर सम रीज़न उसके मोरे वगैरह वो गिर गया था ऊपर से। तो मैं जब उनके यहाँ गया उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे जो होता है आप जाते हैं मिलने के लिए, तो उस हादसे को हुए हुए तकरीबन 2 या 3 वीक हो चुके थे। तो मेरी आदत है इस तरह का, चूँकि मैं ये नहीं कहूँगा मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन डेफिनेटली आई एम अ ब्लॉगर। तो एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट की बिल्डिंग है, एक्सचेंज 3 कमिंग सून। ये देखें, ये बिल्डिंगों का अंबार होगा यहाँ पर। तो बकौल उनके कि अब तक 16 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है। कितनी बात है, वो एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में गए होंगे जहाँ से उनके बच्चे को बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके। कहाँ से एक शरीफ और गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है? जो तगड़ा है वो भी बिक जाएगा। बहुत बड़ा इशू है ये मेडिकल। देयर इज़ नो। इमरान खान ने वो एक कार्ड वार्ड शुरू किया है, यकीनन उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। मैं उसको चैलेंज नहीं कर, क्योंकि उससे रिसोर्सेज ही नहीं है। क्योंकि ये लीडरान जो हैं अभी भी बारियां लगा रहे हैं, वो लोग बारियों की लाइन में खड़े हैं। मक्खियाँ समर में जो वहाँ, या विंटर हो, यहाँ होता है ना, यहाँ समर में मक्खियाँ हो जाती हैं हमारे मिसागा में, टोरंटो में, वेदर की वजह से। वहाँ पर ओह माय गॉड, आप अगर वो खजूर वाला लेके बैठा हुआ है, या कोई चाट वाला है, या कोई गन्ने के रस वाला है, आपका बड़ा दिल करता है कि यार। मैं यहीं से होके गुजरा था, तो मेरी वॉक भी तकरीबन 40 मिनट की हो गई है। अच्छा, आप कैसे खाएंगे? ठीक है, वहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम इस तरह का डेवलप हो चुका है, जो लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म हो जाता है। फिर भी क्योंकि कोई ऐसे ख़ास स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ये क्या है? माडो क्या नई चीज़ आई है? अच्छा, तो कैसे आप वो करेंगे? तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये जितनी भी मैंने बातें की हैं, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमें फॉर ग्रांटेड जो है ना, एक किस्म की फ्री में मिलती हैं। इसके अगेंस्ट के ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, वो यहाँ पर उसका जिक्र भी नहीं है, तस्वुर भी नहीं है। हाँ, उसके बाद इंटरनेट इज़ अ बिग इशू। एक्सक्यूज़ मी।
शारजा को मैं नहीं कहूँगा या दुबई को, क्योंकि मैं होटल में था तो होटल के इंटरनेट जो होते हैं ऐसे ही होते हैं, एयरपोर्ट के इंटरनेट जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। क्या कर रही है बड़ी भी? नाइस वेदर है, It is. इट्स ब्यूटीफुल। तो इंटरनेट, मैं अब घर में था वहाँ पर, आई मीन इट्स आई डोंट नो कि कितने बैंड का घर में वहाँ पर है। मैं कभी इस तरह की बातें नहीं पूछता कि मेरे लिए आप अपने इंटरनेट की स्ट्रेंथ बढ़ाएं, ऐसी बात नहीं है। 18 घंटे यार, 14 मिनट की 15 मिनट की वीडियो जो जी लोड हो रही है। एक दफ़ा मैंने वो जैज़ की जो डब्बी होती है उसके ऊपर किया तो पता लगा मेरा 65 GB का जो कार्ड है उसमें वो 20 GB जो था एक वीडियो ही लोड करने में निकल गई। गो सस्ता है। दो चीज़ें उन्होंने वहाँ पर, मैं इसको भी साजिशी कहूँगा, सिगरेट और इंटरनेट। हर चीज़ जो है आसमान से बातें कर रही है, हर चीज़ आसमान से बातें कर रही है। तो मैं हमेशा, मेरी ये आदत है, जब मैं कह सकते हैं मैं ट्रैवलर, मैं जाता हूँ, मैं दुनिया में कई लोगों के मुकाबले में दुनिया के कई शहरों को घूम फिर चुका हूँ, तो मैं दो चीज़ें चेक करता हूँ मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, या एक पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कि सिगरेट की डब्बी कितने की मिल रही है, या मैं बिग मैक की प्राइस होती है मैकडॉनल्ड की, कि जी आपके मुल्क में बिग मैक का काम्बो या बिग मैक का सैंडविच कितने का, बर्गर कितने का मिल रहा है। तो उससे मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि क्या इन्फ्लेशन रेट होगा। सिगरेट की डब्बी अभी भी, जो कभी गोल्ड लीफ की डब्बी की बात कर रहा हूँ, और भी बेतहाशा सिगरेट है, मैं गोल्ड लीफ को ही, और पाकिस्तान का एक सिंबल है कह सकते हैं सिगरेट्स के अंदर, तो 190 रुपये, ये 180 की अभी भी है। सोना चले इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बढ़ता है। दुनिया चीज़ें जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी कहीं से कहीं जा चुकी हैं, लेकिन सिगरेट की डब्बी वहीं पर ही है। या तो इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो टैक्स लगाना, जो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लेती है, अरे भैया मैसेज पे मैसेज, गुड लाइफ फिटनेस 24 आवर। अच्छा, जो कोई ऐसी लॉबी है जो क्या नाम है कंट्रोल कर लेती है, और एक इंटरनेट, ताकि कौम जो है ना सारी रात, आई मीन आई हेट टू से दैट बट इट्स रियलिटी, कि कितना टाइम लोग जो है ना फजूल किस्म की साइट्स पे, फजूल किस्म की चैटिंग और उस पर ज़ाया करते हैं। तो ये दो चीज़ें वहाँ सस्ती हैं, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़, लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं वो लोग ही जानते हैं। चले भी यार, मेरी तकरीबन 45 मिनट्स की वॉक हो गई। हडसन बे महंगा स्टोर, मैंने आज तक सिवाय एक टोपी के, जो पाकिस्तान में मुझे वो एक साहब ने उससे अच्छी टोपी जो है, जिससे कान भी कवर होते हैं, वो बुढ़ों वाली जो टोपी होती है, अक्सर वो जो गॉल्फ खेलने वाले बुढ़े पहन के रखते हैं, जो 500 रुपये में ला के दी थी, वो मैंने यहाँ से हडसन बे से $50 की खरीदी थी। तो चलें भैया, मैं पहुँच गया हूँ अब यहाँ पर अपनी गाड़ी पे, ये देख लें। तो चलें, लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़, शेयर करें, सब्सक्राइब वो करें। मिलते हैं।